न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामी नारी पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम कवियों में शिरोमणि भक्त सूरदास जी का आज चरित्र ले रहे हैं, और पहले हम उनका जो है छप्पे पढ़ लेते हैं। छप्पे 73। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। नावादास जी कह रहे हैं कि सूर का जो कवित्व है, उनकी जो कवित्व शक्ति है, जो कविता है, उनके जो मंत्र हैं, वो ऐसे हैं कि उसको देख के ऐसा कौन है जो मदहोश नहीं हो जाए उनके कवित्व में, प्रेम में अपना सुध-बुध खो बैठे। कवित्व जो नहीं सिर चालन करे, यानी जो अपने आप सिर जो है घूमने लग जाए, है ना, ऐसा कौन है। अब कविता की जो बारीकियां हैं उसको बता रहे। उक्ति चोज अनुप्रास बरन, अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुकधारी। उक्ति यानी कोई एक कथन कहते हैं हम, जिसमें कोई बात बहुत मर्म की कही जाती है, उसको उक्ति कहते हैं। चोज, चोज मतलब व्यंग पूर्वक, उपहास पूर्वक कोई बात कही जाती है, उसको चोज कहते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास एक अलंकार होता है जिसमें एक ही अक्षर चलता है पूरे, उसमें आप देखते हैं कई बार क क क ल ल ल ऐसे चलता है ना। तो इन सबका इसमें प्रयोग होते हुए भी सूरदास जी की कविता बड़ी सुंदर है, सरस है, प्रीति युक्त है, और इसमें तुकबंदी भी है। तुक मतलब हर उसके अंतिम शब्द नीचे के ऊपर के मिलना, एक जैसे शब्द होना, परस्पर मेल होना, ऐसा तुकबंदी भी है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप सबई रसना पर कासी। मतलब ये कह रहे हैं कि सूरदास जी वैसे तो प्रज्ञा चक्षु हैं, है ना, यानी जन्म से अंधे हैं, लेकिन इन्होंने भगवान के जो जन्म है, कर्म है, गुण है, लीलाएं हैं, उनका जिस तरह से वर्णन किया है अपनी जिह्वा से, उससे ऐसा लगता है कि इनको दिव्य दृष्टि थी, इनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता था। कोई तुकबंदी से नहीं लिखी है उन्होंने कि तुक मिलाना इसलिए कुछ भी जोड़ दिया, नहीं नहीं, है ना। तो क्या है, ऐसे शुद्ध भक्तों की रचनाओं को पढ़ने से क्या फायदा होता है। हम भी जो है, हमारे ताहिल साहब यही बात कहते थे कि बजाय फिल्मी धुनों पे बनने वाले ऊट पटांग भजनों को गाने की बजाय शुद्ध भक्तों के, सूरदास जी के, कबीर जी के, रैदास जी के, मीराबाई जी के, ऐसे भक्तों के भजनों को हमको गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए। विमल बुद्धि गुण और की, जो ये गुण श्रवणन धरे। सूर कबित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करें। यानी इनके रचित पदों को गाने से, श्रवण करने से प्रेम पूर्वक, यहाँ तक कि लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है और वो भगवान में लग जाती है। यानी जो बुद्धि साधनों से भी भगवान में नहीं लगती है, विषयों में दौड़ती रहती है, ये कह रहे हैं कि वो बुद्धि जो है भगवान में लग जाती है, ऐसा जो है नाभाजी बता रहे हैं, है ना। तो सूरदास जी महाराज ये भाव पक्ष और कला पक्ष, जैसे जो समग्र भक्त होता है, यदि आप गीता को देखें तो समग्र भक्त भगवान के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार सभी भक्तों में भगवान को देखता है। वो किसी एकांगी पक्ष को देख के और दूसरों से विरोध नहीं करता है। ऐसे ही सूरदास जी के इष्ट तो है बाल बाल कृष्ण, सगुण रूप में है,
लेकिन सूरदास जी के पदों में सगुण, निर्गुण, साकार और निराकार को बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। इनकी कविताओं से इस तरह की बात सबको मिलती है। जैसे एक पद है सूरदास जी का, आज तो पद बहुत है सूरदास जी के, जल्दी जल्दी लेंगे हम। कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुन की उपासना क्यों करता हूं। जो गीता में भगवान कहते हैं वही की वही बात देखिए सूरदास जी ने भी कही है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रत धावे और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। यानी उस निराकार का, उस निर्गुण का कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई जुगती नहीं है। भाई अभी ध्यान करना, किसका ध्यान करेंगे? कृष्ण का ध्यान है तो पता है इसका करना है। निराकार में, निर्गुण में किसका ध्यान करेंगे? तो निरालंब मन चक्रत धावे। तो मन जो है वो निराकार निर्गुण में लगता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं मैं सगुण की उपासना करता हूं, है ना। क्यों? उसको यदि हमने उसके रस को अनुभव कर लिया तो फिर तो उसका रस कैसा है उसको कहा नहीं जा सकता। गूंगे का गुड़ है, अभिगत गति कछु कहत न आवे और जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे को मीठा जो लग रहा है गुड़, तो वो उसका स्वाद नहीं कह सकता, है ना। तो ऐसे ही तुलसीदास जी का जो मन है वो सगुन भगवान में लगा हुआ है। वो कहते हैं मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं पाता है। मेरा मन तो, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जहाज का जो पंछी होता है, जहाज समुद्र में चला जाए बहुत दूर और उसमें कोई पक्षी हो, तो वो जहाज की उस मचान पे बैठा रहता है और उसको लगता है कि मैं आसमान में उड़ान भरूं। तो वो आसमान में उड़ता भी है, लेकिन उड़ के वो जाएगा कहाँ? किलोमीटरों तक जो है, सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र 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 समुद्र। तो पंछी वो उड़ के जो है वापस जहाज पे ही आके बैठता है। तो सूरदास जी ने भी अपने पद में अपने मन की उपमा दी है इससे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अनत यानी कहीं और मेरा मन सुख नहीं पाता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज ही पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख। ऐसे वो कहते हैं मेरा मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है। सूरदास जी के पदों में, कविताओं में भक्ति के पांचों रस हैं। बड़ी विलक्षण बात है। पांच रस यानी शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और श्रृंगार रस भी है। हालांकि सूरदास जी को शांत रस और दैन्य रस ये पसंद है, बहुत विशेष है। बाकी सभी रस हैं। और साहित्य के जो नव रस हैं, है ना, वो साहित्य के नव रस भी हैं। कौन कौन से? हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत और श्रृंगार, ये भी है ना। तो सारे रस हैं। तो एक वात्सल्य रस का हम पद ले लेते हैं सूरदास जी का, है ना, क्योंकि सूरदास जी का जो चरित्र है वो पदों में ही है ना। कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मोसो कहत मोल को लीनो तुह जस मत कब जायो मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कहा कहो यार इसके मारे खेलन हो नहीं जात और पुनि पुनि कहत कौन तब माता वो है तुम्हरो तात। अरे मैं खेलने जाता हूँ तो मेरे से पूछते हैं तेरी मैया का नाम बता, तेरे बाप का नाम बता। तेरे को तो जो है ये नहीं है तेरे मैया बाप। क्यों नहीं है? कि गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर और चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाई देत बलबीर। और ये बलराम जी ने सबको सिखा रखा है, मेरे खिलाफ सिखा रखा है बलराम जी ने। और सब मेरी जो है मजाक बनाते हैं, सब चुटकी दे दे के हंसते हैं। और तू मोही को मारन सीखी दाऊ कब हुन खीजे
और मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमत मन अतिरीच। जो आनंद जसोदा मैया इस समय भगवान श्री कृष्ण के उस क्रोध प्रणय लीला का ले रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का मन, उनका मुखमंडल कितना क्रोध के बस कि तुम मेरे को ही मारती है और बलवीर को कुछ नहीं कहती है, बलदाऊ को, है ना। तो माता जो है प्रेम से उसको पहले तो आनंद लेती हैं भगवान श्री कृष्ण की उस मधुरिमा का, और फिर उसको अपने अंक में लेती हैं। सुनहु कान बल भद्र चवाई, जनमत ही को धूत। अरे ये बलभद्र तो जन्म से धूर्त है, ये तो है ना, झूठ बोलता है, चवाई है, झूठ बोलता है ना। और सूर श्याम मोहे गोधन की सो, है जो पशुपालक हैं भाई, वो अपने पशु धन की कभी सौगंध नहीं खाते। हाँ, तो कह रही है कि सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो जननी तू पूत मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। ऐसा पद जो है बादशाह रस का गाया है। हास्य रस का भी गाया है तुलसीदास सूरदास जी ने। हास्य रस का आपने नहीं सुना होगा, ये तो सुन रखा होगा। हास्य रस का नहीं सुना होगा, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, क्योंकि हास्य रस में तो फिर भगवान को उपमाएं भी कई तरह की दी जाती है। हैं, सख्य रस है, हास्य रस है। आप सुनना कि भृगु को कुटेला, है आया समझ में। भृगु को कुटेला और झुटेला भी लेनी को पुनी। भृगु को कुटेला मतलब आप याद कीजिए, महर्षि भृगु ने तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन श्रेष्ठ है इसकी परीक्षा की थी, तो भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी उन्होंने, है। तो भृगु को कुटेला और झुटेला भी लेनी को पुनी। वो कह रहे कि और भीलनी के झूठे बेर खाए तुमने, भाई होता से चेरी को या कहा कहो दैया, है। और धनु को चरैया और चबैया सूखे चावरू को, उनकी सुदामा जी का, है ना। और राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया, है। ऐसा जो है निपट गंवार कारी कामर को ओढ़ैया। और चोरन को यार पुनी चोर चोर कर ठोर ठोर, है ना। इसलिए चोरी चोरी की है, ऐसे भगवान को बहुत सारे जो है उपमा दिए। और जैसोया की माई बाप तैसोया को भैया, पूरे खानदान को जो है भगवान, जैसे ये वही चीज है। आप मानस में हम देखते हैं कि दशरथ जी जब जाते हैं वहां पे, जनकपुर में जाते हैं, ओहो क्या हाल है। राजा जनक किस तरह से अपने समधी का भगवान और श्री राम का स्वागत करते हैं, और उस समय जो व्यंजन परोसे जाते हैं, उन व्यंजनों का वर्णन है मानस में। और जब व्यंजन परोसे जाते हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ी मीठी परंपरा है, जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी होके और उनकी सबकी जन्म पत्री खोल लेती हैं लड़के वालों की, और उनकी उनके माताओं को और पिताओं को जो है गालियां देती हैं, है ना। उनकी, तो जनक जी उसका आनंद, ओ दशरथ जी उसका आनंद ले रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो रोष आ रहा है कि ये हमारी माताओं के बारे में और उनके बारे में ये कैसे उठपटांग बातें कर रही। तो ये हास्य रस है? इस तरह की रस जो है तुलसीदास जी के। और इन्होंने मुख्य तो ब्रजभाषा में ही लिखा है ना, लेकिन तुलसीदास जी के 1.25 लाख पद है, आगे हम देखेंगे। उसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, ठेठ, बिल्कुल देशज भाषा सभी है। और सभी में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुहावरों का, कहावतों का, बहुतों का जो है प्रयोग किया है ना। ऐसा इनका बहुत प्यारे कवित्व हैं। आइए अब हम, सूरदास जी को उद्धव जी का अवतार माना जाता है, ऐसा कहते हैं। उद्धव जी के ये अवतार हैं। एक बार ये भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, तो सीधे जा रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण निकुंज लीला में थे। तो ललिता जी की ड्यूटी थी, तो ललिता जी ने इनको मना किया, तो इन्होंने ललिता जी को श्राप दे दिया, है ना। इनको कोई जरूरी काम था कि तुम जो है हमको रोकने वाली हो, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया। और वो दोनों जो भगवान श्री कृष्ण और राधा, वो अंदर यही बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर भक्ति रस की धारा बहाने के लिए किसको भेजा जाए, है ना। तो जब वो बाहर आए हुए किसको भेजा जाए, तो उन दोनों ने एक दूसरे को श्राप देके वो जो चाह रहे थे वो काम कर दिया। यानी उद्धव जी को श्राप दे दिया कि तुम भी नीचे चले जाओ,
है ना, और अंधे होके बिछड़ो क्योंकि तुमको दिखाई नहीं दे रहा मैं खड़ी हूं, मेरी बात नहीं सुन रही हो। और उन्होंने भी ललिता जी को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी से चली जाओ। तो ऐसे इनकी दो तीन कहानियां, तो कुल मिला के ये उद्धव जी के अवतार हैं, ऐसा कहा जाता है। कहाँ जन्म हुआ इनका? संवत 1535 में दिल्ली के पास सीही ग्राम में, जहां पर कि परीक्षित को तक्षक नाग के डस जाने पर उनके पुत्र, बड़े पुत्र जनमे जी ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सारे नागों को जो है उन्होंने मंत्रों से बुला बुला के भस्म किया था। तो दिल्ली के पास सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ है, सूरदास जी का, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि रुणकता में हुआ है, रुणकता ही बाद में गए, ऐसा भक्तमाल का कहना है, नाभाजी का। और सूरदास जी जन्मांध थे ये। अब देखिए सूरदास जी के चरित्र में कैसी बढ़िया बात है कि जन्मांध थे और इनको माता पिता का जैसा प्यार मिलना चाहिए था वैसा प्यार इनको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनके आने के बाद कोई बहुत अच्छी पोजीशन घर की नहीं रही, और जन्मांध थे तो बड़ी समस्या आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि इनके पिता को किसी, इनके पिता पंडित थे, तो किसी यजमान ने उनको 2 सोने की मोहरें दी। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और घर पे आके उन्होंने कहा कि भाई आज तो जो है मेरे को 2 सोने की मोहरें मिली हैं, अब इनसे कल बढ़िया से घी और दाल वगैरह, है ना, क्योंकि ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं थी घर की, कल सारी चीजें लाएंगे और कम से कम 2-4 महीने तक का तो सामान आएगा, आनंद से जो है इसमें जो है मौज करेंगे। तो उन्होंने उनको कपड़े में लपेट के मोहरों को रख दिया झोपड़ी में। अब रात्रि को क्या हुआ, संयोग की बात कि उनको वो चूहे जो है उन मोहरों को लेके और बिल में ले गए। अब सुबह जब मोहरें नहीं मिली, सब जगह देख ली, तो बहुत दुखी हुए, सब दुखी हुए, सब लोग छाती पीट पीटे क्रंदन करने लगे कि भाई 2 मोहरें मिली हैं। तो सूरदास जी ने, क्योंकि सूरदास जी जन्मांध हैं लेकिन है तो भक्ति हैं, तो सूरदास जी ने कहा कि भगवान सब भली करेंगे, इतना जो है आप क्यों विलाप करते हो, भगवान का भजन करो, भगवान सब मंगल करेंगे। तो इनके पिताजी ने को एक की बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा तू जब से आया है ना इस घर में जन्म लेके, तब से जो है हम दुखी दुख पा रहे हैं, आज कृपा करके मोहरत दी, और वो भी जो है तू ये कह रहा है कि भजन करो, और क्या हो गया, हम लोगों को तो पेट के लाले पड़ रहे हैं और तेरे को जो है ये पड़ रही है। तो सूरदास जी ने फिर ये कहा कि आप कहो तो मैं उन मोहरों को बता दूं, लेकिन फिर शर्त यह है कि मैं घर में नहीं रहूंगा। अब आप देखो संसार के संबंधी कैसे होते हैं, है ना। सूरदास जी ने स्पष्ट कहा कि मैं बता तो दूंगा लेकिन फिर घर पे नहीं रहूंगा, बोलो। तो माता पिता ने कहा कि अब ठीक है ना, जैसा भी होगा, मोहर तो बता भाई तू एक बार। तो मोहरें बता दी उन्होंने, और मोहरें मिल गई उनको तुरंत, जैसी खोदा तो मिल गई मोहरें। तो सूरदास जी चल दिए। तो मोहरें मिल गई तो इसी की वजह से मोहरें मिली, तो अब उस अंधे पुत्र में भी जो है मोह हो गया माता पिता को, है। चमत्कार को नमस्कार करता है ना संसार, है ना। तो उनको रोकने लगे कि नहीं यार, तुमने मोहरें बताई हैं, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तो तुम मत जाओ भाई, माँ बाप दोनों रोकने लगे। तो सूरदास जी ने उनसे कहा कि यदि आप मुझे रोकोगे तो ये मोहरें तुम्हारी फिर खो जाएंगी, बोलो रोकना है कि नहीं रोकना है? स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो जैसे ये कहा कि भैया दोबारा खो जाएंगी और अब की बार मिलेंगी और नहीं, ध्यान रखना, कोई बता भी नहीं सकता है। तो माता पिता ढीले हो गए। क्या बात है। लगता तो है हमको ये शायद घटनाएं सच नहीं होंगी, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब इंसान को दिखता है। खैर सूरदास जी चल दिए और 4 कोस की दूरी पर एक गांव के बिल्कुल बाहर तालाब, एक पीपल का पेड़ था, बैठ गए भूखे प्यासे, है ना। तो एक जमींदार आया उस गांव का, उसकी 10 गायें दूध पीने वाली, 10 गायें दूध देने वाली, वो जो है खो गई थी, सब जगह ढूंढ लिया उसने।
तो जब सूरदास जी को उन्होंने देखा वहां पे, तो सूरदास जी से कहा कि भैया मेरी 10 गाय खो गई हैं, सभी एकदम बढ़िया हैं, यदि कोई बता दे तो मैं 2 गाय उसको दे दूंगा। सूरदास जी ने कहा देखो भैया, हमको कोई भेंट पूजा से लेना देना नहीं है, ना हमको तुम्हारी गाय से लेना देना है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता देता हूँ। तुम जो है दक्षिण दिशा में चले जाओ, एक गांव है, उस गांव में जमींदार है एक, और जमींदार की घुड़साल है, घोड़े बंधे हुए, उन घोड़ों के बीच में तुम्हारी 10 गाय है, 10 गाय एज इट इज खड़ी है। अब जो है दौड़ा ब्राह्मण और उस गांव में पहुंचा तो देखा घुड़साल में वो 10 की 10 गाय लेके आया, और सूरदास जी के चरणों में पड़ गया, महाराज 2 गाय तो लो। उन्होंने कहा हम तो नहीं लेंगे कोई गाय, आपको पहले ही हमने मना कर दिया है ना। तो उस उनका त्याग और उनकी निष्ठा भगवान में देख के, और फिर उसने क्या किया कि महाराज मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे ही आपकी एक झोपड़ी बनवा देता हूँ, है ना। और एक नौकर रख दिया कि आपकी आंखें नहीं है तो एक नौकर रख दिया। तो सूरदास जी का काम चलने लग गया। अब वो सगुन जो लेने की जो ये विद्या थी सूरदास जी के पास, तो सगुन लेने की विद्या तो अब आप जानते हैं, संसार में तो कोई भी एक सिद्धि हो तो फिर क्या है, आदमी पूछता है। तो ये तो भगवान की सेवा पूजा करना चाहते, पद गाते थे, शुरू से पद गाते थे। लेकिन अब लोग आने लग गए, लोग आने लग गए, और उनकी मान बढ़ाई इतनी होने लग गई, बड़ी जबरदस्त मान बढ़ाई होने लग गई। और कहते हैं हमारे सतीश जी की देखो क्या सेवा हो रही है पोती के द्वारा, है। अपने दादा के पास बैठी है पोती है, चलिए। तो कहते हैं मान बढ़ाई में 12 साल, ओहो 12 साल तक सूरदास जी वहीं रहे। एक दिन रात्रि में सूरदास जी ने सोचा, ओहो हो, है आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। देखो तो सही कैसी हमारी बुद्धि है। अरे हमने भगवान का काम करने के लिए, और जो है ये अब हमने जो है हमारा जन्म हुआ, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बैठे बैठे पूज रहे हैं। और पूज भी किससे रहे, मल से पूज रहे हैं। सुक्री विष्ठा कहा इसको, मान बढ़ाई को उन्होंने। तो बस रात को ही एक वस्त्र धारण किया और चल दिए, है ना, बिना किसी से कुछ कहे चल दिए, और मथुरा पहुंच गए। तो मथुरा में विश्राम घाट पे रुके कुछ दिन तो, और फिर जो है रौनकता ग्राम पे गऊ घाट पे रुके, है ना। अब वहां पे भी क्या है, लोग तो मानते हैं क्या, जैसे लोभी को धन की खुशबू आती है, ठगों को धन की खुशबू आती है, ऐसे वहां पे भी लोग पहुंच गए। वहां पे भी पहुंच गए, अब कहाँ जाए, तो वहां पे भी स्वामी जी के नाम से। अब एक दिन क्या हुआ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जिन्होंने श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने, तो सन 1567 की बात है, वल्लभाचार्य जी प्रयाग से और ब्रज जा रहे थे। तो बीच में वो गऊ घाट पे उनका भी रुकना हुआ, रास्ते में पड़ता था गऊ घाट, मथुरा का वहीं से रास्ता था। तो वो गऊ घाट को उनका भी पड़ाव रहा। तो वल्लभाचार्य जी महाराज तो, है ना, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की तो बात ही क्या है। तो जब यमुना स्नान किया सबने, रसोई वसोई बनाई, उनका तो बड़े ठाट बड़ा उस था। तो सबने उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पे सूरदास जी जो है बहुत अच्छा पद गाते हैं, भगवान के पद गाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और सूरदास जी की भी इच्छा थी कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के हमें दर्शन हो जाए, तो कभी वो थोड़े आराम में हो, भीड़ भाड़ में क्या आराम में हो, तो उनकी कृपा हो जाए। तो बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा सूरदास जी गाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया सूरदास जी ने, और उन्होंने पद गाया। तो सूरदास जी अब तक दीनता के पद गाते थे, है ना, अपने आप को दैन्य मान के, दैन्य गुण सूरदास जी का अंत तक प्रसिद्ध रहा है। तो सूरदास जी ने पद गाया, है ना, मैं बस थोड़ा सा गा रहा हूँ। हरि हो सब पतितन को नायक, हे प्रभु जितने भी दुष्ट हैं, अधम हैं, पापी हैं, उनका मैं नायक हूं। हरि हो सब पतितन को नायक, को कर सके बराबर मेरी, और नहीं को लायक। हरि हो सब पतितन को नायक। दूसरा पद के लिए कहा, वल्लभाचार्य जी ने कुछ कहा नहीं इस पद पे, उन्होंने कहा दूसरा पद गाओ। दूसरा पद भी उन्होंने कुछ इस तरह का ही गाया कि हरि हो सब पतितन कोटि को, कि जितने भी हैं पतितन, उनमें हम सर्वश्रेष्ठ पतित हैं। हर बधिक अजामिल गण का तारी,
और पूतना ही को, और मोहि छाड़ तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। हे प्रभु, आपने इतने पतितों को तार दिया तो हमारा नंबर कब आएगा। इस तरह से जो है उन्होंने दूसरा पद भी कुछ इस तरह से गाया, मैंने पूरा नहीं ले रहा हूं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज जो है वो भगवान के पुष्टि रस के, श्रृंगार रस के आचार्य चरण हैं। तो दोनों पदों को सुन के वो प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने सूरदास जी को कहा, अरे सूरदास जी, तुम्हारे तो नाम में ही सूर लग रहा है, तुम तो वीर हो, भजन करने में वीर हो, ऐसे क्या घिघियाते हो तुम, हैं? भगवान के पार्षद हो, भगवान का भजन करते हो, कुछ हरि की लीला वीला गाओ, कुछ गुण गाओ उनके, कुछ रूप का वर्णन करो, क्या ये पाप और उसकी चर्चा करते रहते हो आप। तो सूरदास जी ने कहा, महाराज अब हमें कोई अनुभव नहीं है भगवान की लीला का, है ना, हम तो नहीं जानते कुछ भी, तो कैसे गाएं बताओ। तो महाप्रभु जी ने सोचा कि देखो, ये तुरंत उन्होंने जो पद गाया ये तुरंत पद बनाते थे, पहले का पद नहीं गाते थे। कोई भी इनसे पद की कहता तो तुरंत बनाते थे, ये इनकी आदत है। 1.25 लाख पद इन्होंने गाए, कोई पद रिपीट नहीं किया। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि इनकी जो कवित्व शक्ति है, इनकी जो प्रतिभा है, यदि भगवान की लीलाओं का इनको जो है अनुभव हो जाए तो ये तो बहुत जबरदस्त वर्णन करेंगे भगवान की लीलाओं का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप ऐसा करो, उनके शिष्यों को भेजा, यमुना स्नान करा के लाओ। तो यमुना स्नान करा के कि सीधा मेरे पास आना, है ना, और कहीं मत जाना। तो यमुना स्नान करा के आचार्य चरणों में उपस्थित हुए सूरदास जी, और उन्होंने अष्ट अक्षर मंत्र की दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया। और श्रीमद् भागवतम की, देखिए आप, बड़ी सूक्ष्म बात है, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ाया, श्रीमद् भागवतम का जो प्राण है दसम स्कंद, दसम स्कंद के सिर्फ अनुक्रमण का सुना दी। सिर्फ जो अनुक्रमण का है पाठ, जो अध्यायों के नाम है वो सुना दी, और जैसे अनुक्रमण का सुनाई, सूरदास जी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है प्रकट हो गई, और भगवान के जो बाल रूप की जो लीलाएं हैं वो उनको दिखने लग गई। तब वल्लभाचार्य जी ने उनसे पूछा, सूरदास जी कुछ दिख रहा है क्या आपको। तो सूरदास जी हाथ जोड़ के बोले, जय जय, मुझे तो आपकी गोद में एक नील नील नीलमणि, एक बिल्कुल सरोरु श्याम बालक, इतना सुंदर बालक है, मेरी निगाह नहीं हट रही है, वो आपकी गोद में खेल रहा है। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराकर कहा कि अब गाओ, अब तुम लीला पद गाओ, है। तो फिर उन्होंने बधाई गाई है ना। ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात, ये सूरदास जी ने गाया उसी समय। और ऐसा गाया, ऐसे झूमे सारे भक्त उसमें गऊ घाट पे, भगवान की लीला का जो अवतरण हुआ। तो वल्लभाचार्य जी महाराज जैसे आचार्य चरण ने कहा कि सूरदास जी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि नंद के घर पे नंदोत्सव बन रहा है, और आप कहीं वहीं नंद के घर पे बैठ के और सारी लीलाओं को मानो देख रहे हो, इस तरह से आप गा रहे हो। इस तरह प्रेम का आवेश कर दिया उन्होंने, है ना। तो 3 दिन गऊ घाट पे सूरदास जी महाराज और ये दोनों रुके हैं। और जब चलने लगे तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, आपके बिना मेरा क्या जीवन है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप हमारे साथ ही चलो। और फिर गोकुल आ गए। गोकुल में, है ना, नवनीत प्रिय जी इनके इष्ट हैं। तो गोकुल जब आए तो महाप्रभु जी ने फिर कृपा की, और जो दिव्य गोकुल है जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, तो उन्होंने जैसे गोकुल पहुंचे साष्टांग प्रणाम किया गोकुल की रज को, और महाप्रभु के आशीर्वाद से गोकुल की जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की थी वो उनके हृदय में स्फुरित होने लगी। उन्होंने जिस तरह से शब्दों को पिरोया है सूरदास जी महाराज ने, आप देखें ऐसा संभव नहीं है बिना भगवान की कृपा के, हैं। एक पद ले लेते, शोभित कर नवनीत लिए, भगवान के हाथ में मक्खन का लौंदा है। घुटरनु चलत रेनु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए। एक एक शब्द का संयोजन देखिए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए, लट लट कानी मनोमत मधुप गन, मादक मधु ही पिए। और जैसे मधुओं का रस पी रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो अलकें हैं,
उसमें जो है गोपियों का और भक्तों का दिल जा रहा है। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर ये, धन्य सूर्य कौपल इहि सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कह रहे कोई 100 कल्प भी जिए, यानी ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी जिए, तो क्या करना है जी के, है ना। ऐसी छवि का जो वर्णन किया सूरदास जी ने, ऐसी छवि का यदि एक पल भी दर्शन हो जाए किसी के हृदय में, तो उन्होंने जो है इसको श्रेष्ठ बताया। अब महाप्रभु जी ने सूरदास जी की जब ये लीलाएं सुनी, ये भजन सुने, ऐसा मधुर वर्णन सुना, तो गोवर्धन ले आए उनको, और गोवर्धन में जो श्री श्री नाथ जी को प्रकट किया है जतिपुरा में। जतिपुरा गोवर्धन ऊपर है, जतिपुरा जिसका गांव नीचे गोपालपुर था पहले नाम, तो जतिपुरा आ गए और ये अष्ट छाप के कवियों में शामिल किया है। अष्ट छाप का मतलब 8 कवि हैं, जिसमें सूरदास जी हैं, कुम्मन दास जी हैं, है ना, बहुत सारे कवि हैं। तो ये श्रीनाथ जी के मंगला से लेके और शयन तक के जो है पद गाते हैं वहीं पे, अष्ट छाप के पद हैं। तो जब श्रीनाथ जी का इन्होंने पहली बार दर्शन किया, तो ये वाला पद गाया, बस पद ले रहे, पूरा नहीं ले रहे समय के कारण। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर। कैसे शब्द हैं, तृष्णा माया नचारी है यानी हमको, तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल, और माया को कटि पैटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास की सबई अविद्या, दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो जब इस पद को सुना महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, तो उन्होंने कहा, अरे सूरदास जी, तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या जो है पहले ही भगवान ने हर ली है, तभी तो तुमको प्रभु के दर्शन हुए। अरे तुमको तुम्हारे कोई दर्शन कर ले, उसकी जो है अविद्या चली जाए, है, तो तुम तो बिल्कुल निस्संग भाव से भगवान की जो है लीला को गाया करो, है ना। एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे वैष्णवों के साथ, कुछ लोग ताश चौपड़ खेल रहे थे रास्ते में। तो लोगों ने कहा, महाराज देखो, ये भगवान का भजन भजन करते नहीं है और ताश चौपड़ खेलने में समय खराब कर रहे हैं। तो सूरदास जी ने उन पर कृपा करके एक पद गाया, और इतना गूढ़ पद है, अभी हम समझते हैं, तो उससे उनकी कवित्व शक्ति का पता लगता है कि मन तू समझ सोच विचार। मनुष्य जन्म की दुर्लभता बता रहे हैं कि मन तू समझ सोच विचार, भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ, कहत निगम पुकार, साधु संगति डार पासा, फेरी रसना सार, मन तू साधुओं का संग कर, भगवान का नाम ले। अरे भगवान की भक्ति के बिना ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अब उन्होंने एक गूढ़ शब्द बोला, छाड़ी 17 सुन 18, पंच ही को मार, छाड़ी 17 सुन 18, पंच ही को मार, और दूर ते तज 3 काने, 3 कानों को दूर से तज दे, दूर ते तज 3 काने, चमकी चौक विचार, मन तू समझ सोच विचार। इसका अर्थ कर लेते हैं, वरना तो ये, है ना, वो कह रहे छाड़ी 17 सुन 18 है, 18 पुराण है। तो 18 पुराणों में जो अंतिम पुराण है, जो अंतिम रचना है वेद व्यास जी की, जिसमें भक्ति और भगवान की लीलाओं का वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण। तो वो कह रहे 17 पुराणों में मत फंस जाना, 17 पुराना वो साधन है, साध्य तो श्रीमद् भागवत है। तो
छाड़ी 17 उसमें कर्म कांड में उपासना मत फंस जाना, सुन 18 श्रीमद् भागवतम में जो परम प्रेम रूपा भक्ति गाई है उसको पकड़ना। और कैसे पकड़ना? पंच ही कुमार, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, इनको मार दे। और क्या कर? दूर ते तज 3 काने, 3 गुणों से ऊपर उठना है तेरे। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्जुन अर्जुन से कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, 3 गुणों को छोड़ के और चमक की चौक विचार। ये संसार का जो तेरे को चमक धमक दिख रही है तुम लोगों को, ये संसार ऐसा नहीं है भाई, इस संसार को आसक्ति को त्याग दो। ऐसा हुआ है ना। एक बार क्या हुआ, ये संगीत सम्राट तानसेन जो अकबर के दरबार में थे, उनसे उन्होंने अकबर ने पद सुना तो, और उन्होंने कहा कि महाराज सूरदास जी का पद है जो हमने आपको सुनाया है। अच्छा, सूरदास जी का है? तो उन्होंने कहा हम भी सूरदास जी से सुने। तो श्रीनाथ जी उस समय मथुरा में विराज रहे थे और सूरदास जी भी वहीं थे। तो अकबर जो है मथुरा आया, और मथुरा आया तो बड़े आदर से उसने बुलाया सूरदास जी को और कहा कि हमको भी आप एक पद सुनाओ। तो तब सूरदास जी ने एक पद सुनाया, और उस पद की हेडलाइन थी मन रे माधव सो कर प्रीति, मन रे माधव सो कर प्रीति। बड़ा आनंद आया अकबर को। और उन्होंने फिर ये कहा, उनकी निष्ठा को देखा, तानसेन से कहा कि अकबर की इनकी इतनी भाव, इतना इनका स्वर, इतना कैसे रस है कि साहब इनकी निष्ठा बहुत है भगवान में, ये भगवान के अलावा किसी दूसरे को नहीं मानते। तो अकबर ने कहा कि देखो सूरदास जी, भगवान ने, आपके उस परमात्मा ने हमको भी बादशाहत बख्शी है ना। हमारा भी तो कोई वजूद है, बहुत सारे लोग हमारा यश गाते हैं, और आप भी यदि हमारा यश गाओ तो हम आपको जो चाहो वो दे दें, 100 50 500 गांवों की जागीर दे दें, आपको हो जो दे दें। अब अकबर के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की उस समय, और अकबर इतना खुला ऑफर दे रहा है कि आप हमारे बारे में भी तो कुछ गाओ। तो सूरदास जी ने जो पद गाया है, उस पद का ये मतलब था, नाहिन रहियो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और कि इसमें, इस हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लबालब भरे हुए हैं कि उसमें एक बूंद भी किसी को आने की जगत जगह ही नहीं है, कहा करें है? श्याम गात सरोज लोचन ललित गति मधुहास, और सूर ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। उन्होंने कहा कि भगवान के रूप का वर्णन किया सूरदास जी ने बड़ा मधुर, और कहा कि उस रूप के को देखने के लिए मेरे जो लोचन है वो प्यासे मर रहे हैं। तो अकबर एकदम मदहोश हो गया, लेकिन उसने एक बात पूछी कि आपने लास्ट में जो ये तुकबंदी जोड़ी कि मरत लोचन प्यास, तो आपके तो लोचन है ही नहीं, आपके तो आंख है ही नहीं, तो फिर आपने ये कैसे लिख दिया कि सूर ऐसे दरस कारण, भगवान के उस रूप का वर्णन के लिए मरत लोचन प्यास, आप कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने कहा सूरदास जी ने कि ऐसा है कि नेत्र तो सबके हैं, लेकिन भगवान के दर्शन की प्यास किसको है भाई? है? अरे भगवान जिनसे दिखते हैं, भगवान की लीलाएं जिनसे दिखती हैं, वो इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखती हैं। उनके दर्शन के लिए वो होने वाले वो नेत्र कुछ और है, और वो नेत्र ऐसे होते हैं कि भगवान का दर्शन रात और दिन करते हुए भी वो अतृप्ति बने रहते हैं। जैसे राधा रानी हजारों युगों तक, सालों तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, उनका सानिध्य रहती हैं, लेकिन एक क्षण का वियोग होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कितने युगों से भगवान श्री कृष्ण मेरे पास है। तो वो कहते हैं वो अंदर की आंखों से देखते हैं, है ना, तो मैं उन्हीं आंखों से उनका दर्शन करता हूँ, है ना। तो ऐसा करके उन्होंने जो है अकबर को विदा किया वहां से। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि अकबर दोबारा और आया उनके पास और उनसे पूछा कि सूरदास जी, कविता किसकी बढ़िया है? उस समय तुलसीदास जी का पूरा डंका बज रहा था पूरे भारत में, साथ साथ ही हुए ये 1500 1600 सदी में। तो सूरदास जी ने कहा कि कविता तो हमारी टॉप की है, हमारी सबसे उत्तम कविता है। तो अकबर ने कहा यार तुम्हारी कविता उत्तम की, हमें तो भैया सब संतों से और सब जगह से गोस्वामी तुलसीदास जी कविता को सर्वश्रेष्ठ माना है। अरे उन पर तो भगवान शंकर ने खुद ने सत्यम शिवम सुंदर लिखा है, जब काशी विश्वनाथ जी ने, तो उनसे तुम्हारी कविता कैसे? तो उन्होंने कहा
कि गोस्वामी जी की जो कवित्व है, रचना है, उसको कविता आप कहते होंगे, वो कविता थोड़ी है, वो तो महामंत्र है? वो महामंत्र है। मेरी और उनकी क्या तुलना? हाँ, कविता में यदि कोई तुलना करे तो कविता में सर्वश्रेष्ठ मेरी है, वो तो महामंत्र है। ऐसा उन्होंने जो है तुलसीदास जी के प्रति आदर प्रकट किया कि कविता उनकी नहीं है, वो तो महामंत्र है। अब एक बार क्या हुआ, ये गोकुल में विराजमान थे, वहां के ठाकुर हैं नवनीत प्रिया जी, जिनकी सेवा करते हैं वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी चले गए जतीनाथपुरा, जतीनाथ जी में, और इनको छोड़ गए, 10-5 दिन वहां रहे। तो उनके जो पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे, तो ये रोज वहां वर्णन करते, क्या वर्णन करते, जैसा भगवान का श्रृंगार होता था, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज भी, कान की, नाक की, सबकी, नथों को, सबको वर्णन करते थे। अपने पदों में रोज नया पद गाते। कई बार तो ऐसा होता कि वल्लभाचार्य जी जो खुद श्रृंगार करते घंटों लग के, वो सूरदास जी का पद सुन के कहते कि सूरदास जी, श्रृंगार तो हमने किया है, लेकिन इतनी इस बात पे तो हमारी निगाह ही नहीं गई कि हमने जो कपड़ा पहनाया, ये कपड़ा ऐसा है, ये श्रृंगार इतना सूक्ष्मता से आप वर्णन कर रहे हो कि हमने तो किया है श्रृंगार, तब भी हमारी जो है निगाह नहीं गई, आप इतनी अलंकारों से वर्णन करते हो। विठल नाथ जी जो उनके पुत्र थे, वो चकित हो जाते। तो जब चले गए वो, तो विठल नाथ जी और बाकी जो विठल नाथ जी के पुत्र थे, उनके मन में आया कि सूरदास जी जो ये वर्णन करते हैं, ये हैं तो अंधे। तो हमारे 7 दिन जो होते हैं, तो 7 दिन में हमारी जो ड्रेस है वो सब फिक्स है कि आज पीला पहनाया जाएगा, आज हरा पहनाया जाएगा। तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये अटकल से ही जो है वर्णन कर देते हैं, इनको पता है सारा कौन से उसमें कौन सा। तो वो सब मिलके जो है, बड़े बड़े भाई जो गिरधर दास जी थे, उनके पास गए। तो सूरदास जी तो जाने लगे थे उनके साथ पहले ही, लेकिन उन्होंने रोक लिया कि इनकी परीक्षा करेंगे। तो जब वो चले गए गोसाई जी, तब इन्होंने गिरधर दास जी को कहा कि ऐसा है, ये हमको विश्वास नहीं है, जिस तरह का ये वर्णन करते हैं, तो हमें तो लगता है कि इन्होंने सब कुछ रट रखा है, कौन सा पटकार, कौन सा पीताम्बर, और कैसे कौन सा गहना। तो गिरधर दास जी ने मना किया कि देखो, भक्तों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, है ना। ये उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, है ना, आज आप ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो जो अब तक नवनीत प्रिया का हुआ ही नहीं हो कभी, कुछ अलग ही श्रृंगार करो आप, है ना। क्योंकि जो श्रृंगार अब तक करते आए सोमवार से रविवार तक, वो तो सब पता है सूरदास जी को, तो आप कुछ अलग ही श्रृंगार करो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप तुम जिद कर ली, उन्होंने करना पड़ेगा। तो उस समय क्या था, आषाढ़ का महीना था और गर्मी बहुत पड़ रही थी। उस दिन श्री गिरधर दास जी की भी क्या भगवान की लीला है, क्या प्रेरणा हुई कि उन्होंने नवनीत प्रिया जी को, ठाकुर जी को जो है, कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराया, केवल मोतियों का हार पहना दिया बस, है ना। कोई वस्त्र धारण नहीं करा। और जैसे जैसे ही पट खोले, सूरदास जी महाराज जो है जगमोहन में बैठे, बरामदे में, जगमोहन बोलते हैं। और श्रृंगार जब होता था तब भी सूरदास जी जो है, सूरदास जी को तब भी सब कुछ दिखता था। तो सूरदास जी जगमोहन में बैठे बैठे जो गिरधर जी कर रहे हैं अंदर, सूरदास जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं कि महाराज आज आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, है ना, क्या बात है। वो कुछ नहीं बोले। और जैसे ही पट खोले, तो पट खोलते ही श्रृंगार के जब दर्शन खोले, तो सूरदास जी पद गाते थे, नियम था ठाकुर जी का, अष्ट सेवा में थे। तो जैसे ही पट खुले, तो सूरदास जी ने जो है पद गाया, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हमने हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। कोई कपड़े नहीं है, और जो नहलाया है भैया, उसी से जो है नहलाया है। अंग अंग, अब भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि दर्शन हो रहे हैं ना। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा। सूरदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाए, भगवान के श्री अंग ऐसे हैं उनका। और किलकत दधि सुत मुख लय मन भरी, सूर हसत ब्रज जुबतिन संगा। वो कह रहे हैं यही ठाकुर जी, ये वो रूप दिखा रहे हैं
कि माता यशोदा के आंगन में और गोपियां खड़ी हो जाती थी और नंग धड़ंग जो है माखन के लिए दौड़ रहे हैं और भगवान को देख के और गोपियां जो है हंस रही हैं और सूरदास जी हंस रहे हैं, ब्रज जुबतन संगा, है ना। और जो है ऐसा पद जो है उन्होंने गाया। तो सब बालक जितने भी थे, विट्ठल दास जी, उन्होंने कहा कि सूरदास जी आज आप ये क्या गा रहे हो, नंगम नंगा ये क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जय जय, आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया है वैसा ही हमने पद गाया है, बताओ हम क्या करें। आपने जो, तो सारे जो थे विठल दास जी के पुत्र थे वो मान गए उनको और उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगी महाराज। और जब वहां गए जतिपुरा, तो जतिपुरा में वल्लभाचार्य जी महाराज को, आचार्य महाप्रभु को उन्होंने सारा वृत्तांत कहा कि ऐसे ऐसे जो है बात हो गई और सूरदास जी ने ऐसे ऐसे ये पद गाया, आज ऐसी लीला भई वहां। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि अरे तुम, इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा भाई, सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज है, पुष्टि संप्रदाय की खुद आचार्य चरण है, उन्होंने कहा सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, उनको अष्ट प्रहर आठों प्रहर की लीलाओं का साक्षात अनुभव होता है ना। तुमने उनको जो है कैसे जो है ये सोचा उन्होंने। अब एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी कहीं जा रहे थे तो भगवान के भरोसे ही जाते थे, तो एक दिन ये पता नहीं चला, रास्ते में कुआं था, कहीं गलत मुड़ गए होंगे लाठी बाटी से, तो कुएं में गिर पड़े। वो कुआं सूखा था तो कुएं में गिर पड़े, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ लगा नहीं। और भक्त तो है ही भगवान के विशेष अनन्य भक्त है, तो कुएं में बैठे बैठे ही भगवान का भजन गा रहे हैं। और भजन गाते गाते जो है 7 दिन हो गए इनको। भाई 7 दिन तक तो प्रतीक्षा करी, अब भूख भी लगाई और 7 दिन हो गए और भजन गा रहे हैं और आराम से पढ़े हैं, लेकिन 7 दिन तक भी भगवान ने सुध नहीं ली। तो इन्होंने भगवान को जो है उपालंब दिया है ना। भगवान से डायरेक्ट जब 7 दिन हो गए, भूख प्यास लगाई, 7 दिन तक तो कुछ नहीं कहा कि महाराज आपने नाम तो बहुत बड़े दानी का और उदार चरित्र कहलाते हो आप, कहावत ऐसे त्यागी दानी, चार पदार्थ दिए सुदामा, है गुरु के सुत दिए दानी, कि तुमने थोड़े से उनके चनों के बदले सुदामा को पूरे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष दे दिए हैं। और रावण के 10 मस्तक छेदे, दड़ गई सारंग पानी, और विभीषण को निज लंका दीनी, प्रेम प्रति पहचानी, विभीषण को लंका का राज दे दिया। और प्रहलादों की रक्षा कीनी, सूरपति की और निधानी। और भगवान के चरित्र का के अंत में उन्होंने कहा कि सूरदास पर बहुत निठुरता और नैनहू की हानि, कि महाराज हमको तो तुमने आंख भी नहीं दे रखी है? बिना नैनन के हम ढूंढ रहे हैं और 7 दिन से जो है यहाँ पड़े, सूरदास पे ऐसी निष्ठुरता कि आपको शोभा देती है। भगवान प्रकट हो गए, ऐसा प्रेम भरा उपालंब सुन के भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ के जो है उनको निकाला कुएं से बाहर। तो कुएं से बाहर निकाला तो जैसे ही उनको स्पर्श हुआ तो समझ गए कि साक्षात ठाकुर जी आए हैं। बड़ा हर्ष हुआ। तो अब उनके मन में आई कि भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहिए भाई, है ना, और युगल दर्शन करें, ऐसा भाव आया। तो युगल दर्शन का भाव आया तो राधा जी भी वहीं आ गई। और राधा जी उदार हैं, राधा जी दर्शन देने के लिए आगे चली सूरदास जी के पास। सूरदास जी बैठे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने, अब दर्शन करा रहे हैं श्री कृष्ण अलग तरीके से, उन्होंने कहा, आपस में वार्ता कर रहे हैं कि देखो प्रियाजू आगे मत जाना, ये अंधा जो है ये आपके पांव पकड़ लेगा, है ना। तो राधा जी कह रही हैं कि मुझे कोई भय नहीं है ना। फिर वो सूरदास जी के पास जाके राधा जी बोली, सुनाई दे रहा है ना, पूरा उनको वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी आ रही हैं। तो राधा जी कह रही हैं सूरदास जी से कि सूरदास जी यदि मैं तुम्हारे समीप आऊं तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे, पकड़ोगे। सूरदास जी ने कहा कि मेरे को दिखता ही नहीं है, मैं कहां से चरण पकड़ लूंगा बताओ, है ना। तो राधा जी जो है आगे गई और कहा कि लो मेरे चरण स्पर्श कर लो। और भगवान पीछे से कह रहे हैं कि अंधे की पकड़ बहुत तेज होती है, थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे ही स्पर्श हुआ चरणों का, सूरदास जी ने पकड़ लिया एकदम पैर। लेकिन राधा जी भी जो है बहुत सतर्क थी, उन्होंने एकदम से पैर छुड़ा लिया। लेकिन अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं जाती है, तो उनका जो नुपुर था, राधा जी का पैर का जो नुपुर था, वो सूरदास जी के हाथ में आ गया। अब राधा जी ने कहा कि भाई देखो मेरे को अब रास में जाना है,
तो तुम मेरा जो वो है वो नुपुर दे दो, नुपुर दे दो। तो सूरदास जी ने कहा देखो अब ऐसा है, हम अंधे हैं, अब ये नुपुर आपका ही है, हमें क्या पता चले, अभी हम आपको दे दें और कोई दूसरा आए हवाल की साहब हमारा नुपुर था, तो बताओ हम उसको क्या जवाब देंगे, है ना। हम तो जब तक आपका दूसरा नुपुर भी तो होगा दूसरे पैर में, तो जब तक इन दोनों नुपुरों को हम मिला नहीं लेंगे तब तक हम जो है देंगे नहीं, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो मैं तुमसे पहले ही मना कर रहा था, ये बड़े चतुर टाइप के होते हैं ये लोग, है ना। आखिर में सूरदास जी ने उनको फंसा लिया और भगवान के जो है साक्षात युगल के दर्शन किए। और दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि सूरदास जी हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमसे वर मांगो। तो सूरदास जी ने उनको कहा कि प्रभु मैं जो मांगूंगा वो दोगे ना आप। भगवान ने कहा बिल्कुल देंगे, मैं मनसा वाचा कर्मणा वादा करता हूं कि जो मांगोगे वो दूंगा। तो सूरदास जी ने कहा कि जिन आंखों से मैंने आपको देखा है वो आंखों को वो पुनः फूट जाए ऐसा वरदान मांगता हूं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमाश्रु झलक गए। राधा जी ने भी कहा ऐसा क्या वरदान मांगते हो, ये क्या बात हुई, हमने तो आपको जो है आपके कहने पे ही ये। उन्होंने कहा नहीं, जिन आंखों से अब आपका दर्शन किया है उन आंखों से अब मैं संसार का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान वचनबद्ध थे, सूरदास जी पुनः जन्मान हुए। एक बार ही आंखें खोली हैं, राधा युगल का दर्शन किया है, फिर जन्मान हुए। और अब सूरदास जी जो है पड़ासोली चले गए, जहां पर अंतिम समय तक पड़ासोली रहे, चंद्र सरोवर पर रहे। पड़ासोली में भगवान का भजन करते और इनके पास एक गोपाल नाम का सेवक रहता था, बालक। एक दिन क्या हुआ, भोजन के लिए प्रसाद के लिए बैठने वाले थे, तो गोपाल को इन्होंने कहा कि मेरे बगल में पानी रख देना, लोटा रख देना, मैं भोजन के लिए बैठूंगा। अब गोपाल भोजन तो रख गया लेकिन वो जल भूल गया और चला गया, और बाहर कुछ वैष्णव मिल गए तो बिल्कुल ही भूल गया, बात करने लग गया और ये भोजन करने लग गए। अब ऐसा हुआ कि गले में ग्रास अटक गया, और ग्रास ऐसा अटका कि बिल्कुल ऊपर का ऊपर और नीचे प्राण संकट में पड़ गया। अब इन्होंने देखा तो कहीं वो नहीं मिले। अब एकदम से भगवान को स्मरण किया, तो भगवान ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने स्वयं अपने सोने की झाड़ी का पानी जो है उनको पिलाया और तब जाके उनको शांति आई। लेकिन थोड़ी देर बाद गोपाल आया तो उन्होंने कहा बाबा ये झाड़ी कहां से आई, कौन सी झाड़ी, अरे कि तुमने जिससे पानी पिया ये सोने की झाड़ी तुम्हारे पास कहां से आई, अरे कि तुमने तो जल भरा होगा, मैंने तो उसी से पिया, कि नहीं नहीं मैंने तो आपको जल दिया ही नहीं, मैं तो भूल गया आज। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सोने की झाड़ी है तो वो तो समझ गए और वो दौड़ के मंदिर गए, तो वहां पर सोने की झाड़ी नहीं थी श्रीनाथ जी, है। सूरदास जी को बताया आगे तो सूरदास जी बड़े दुखी हुए हैं कि मेरे कारण प्रभु को जो है इतना परेशान होना पड़ा, मेरे शरीर छूट ही जाता तो क्या बात थी, ऐसे उन्होंने, ऐसा इनका है। अब ये बात जब उनको पता चली गोसाई जी को, तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा सूरदास जी आपको तो ठाकुर जी ने अपना लिया है, बताओ आपको जो है ग्रास अटकने के बदले खुद सोने की झाड़ी लेके चले गए। तो उनके चरणों में गिर पड़े सूरदास जी, उन्होंने कहा महाराज गोसाई जी ये आप हमारे लिए मत कहो ऐसा, अरे हम अधम हैं, हमको कौन पूछता, ये तो आपकी कृपा से ठाकुर जी जो है हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा के पीछे आपकी कृपा करी है। तो गोसाई जी भाव विभोर हो गए कि इतना, इस अवस्था में भी आपके अंदर इतनी दीनता है, गुरुओं के प्रति इतना है। अब इनका एक चरित्र और है बड़ा अच्छा, कि सूरदास जी नित्य दर्शन करने जाते श्रीनाथ जी के, और नीचे जो गोपालपुर गांव है जिसको मैं कह रहा हूँ जतीपुरा, यहीं से निकला है विग्रह, तो जतीपुरा होके जाते तो वहां पर एक एक बणिक था, बड़ा लोभी था, 60-70 साल का हो गया, लेकिन कभी वो दर्शन करने नहीं गया, इतना लोभी था, दुकान पे बैठा रहता। अब उसी रास्ते से वो जाते दर्शनार्थी, तो वो क्या करता, मंगला में जो कोई आता सबसे पहले उससे पूछ लेता कि आज श्रीनाथ जी का कैसा श्रृंगार है, कौन सी ड्रेस है, क्या पहना है, और कंठी वंठी लगा के और बैठ जाता दुकान पे। और जब वैष्णव आते तो उनसे कहता ओ हो कैसा अद्भुत श्रृंगार है, जय जय श्रीनाथ जी, आज तो क्या छटा है,
कैसा है, कैसा अलौकिक दर्शन है। तो वो वैष्णव देखते कि ओ ये तो बताओ मंगला में जाके, तो वो सब जो है तिलक विलक लगा लेता, तो सब उससे ही सामान खरीदते। तो ऐसे कपट चलता उसका, और वैष्णव मान के ऊट पटांग पैसे लेता। तो एक बार सूरदास जी उधर से निकले, तो उस वैष्णव ने कहा, सूरदास जी सारे वैष्णव हमारे यहाँ आते हैं, बनिक ने कहा, और आप जो है कभी नहीं आते, हमारी दुकान पर कभी नहीं आए। ये दुकान भी आपकी है, और मैं तो संतों का दास हूँ, बताओ मैंने कुछ अपराध किया है क्या? आपने कभी सौदा नहीं लिया, कभी कभी हमारे ऊपर भी तो कृपा करो आप। तो सूरदास जी ने जब सोचा, सर्वज्ञ है सूरदास जी, उन्होंने देखा कि ये कितना कपटी बनिया है, कितना पैसा कमा लिया है इसने। बताओ मनुष्य जन्म में भी आके ये सांप बनेगा, ये पैसे में इसकी इतनी वृत्ति है, और मुझको भी ये अंधा ही समझ रहा है? ये समझ रहा है कि मेरे को कुछ पता नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें बना रहा है। तो सूरदास जी ने कहा कि बनेक, मैं तुम्हारी बगुला भक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे ऐसा मत समझना मुख में राम बगल में छुरी। ये तुमने जो वैष्णवता का जो स्वांग बना रखा है ना, ये ठग विद्या तुम्हारी अपना रखी है। तो बनिया उनके पैरों में पड़ गया, करे महाराज ये बात तुम किसी से कह मत देना, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कृपा कर रहे हैं देखिए भक्त। उन्होंने कहा मैं कह नहीं दूं तो अब एक बात सुनो, तुमने कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए? अरे महाराज टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसा है, अब तुम श्रीनाथ जी के दर्शन करो कि महाराज देखो, अब दुकान पे अब मेरे को पता नहीं कब कब खुलते हैं दर्शन, तो आप ऐसा करो, कोई ऐसा व्यवस्था कर दो कि दर्शन खुलते ही मेरे को सूचना मिल जाए, है ना, तो मैं खट दर्शन करके आ जाऊंगा। और उन्होंने कहा हम देंगे आपको सूचना। ठीक है, ठीक है महाराज। अब अगले दिन जो है बनिए ने हम ही भल्ली बनिक ने, सूरदास जी जब शंखनाद हुआ उत्थापन के समय, तो सूरदास जी नीचे आए और उस बनिए को कहा कि दर्शन खुलने वाला है, शंख बज चुका है, यहाँ तक आवाज आ रही है, चलो दर्शन करने। तो उन्होंने कहा देखो सूरदास जी, इस समय तो गांव के सब लोग सामान खरीदने आते हैं, उत्थापन में तो नहीं चल पाएंगे, जब भोग के दर्शन खुले तब सूचना दे देना, कृपा करना, भोग पे कृपा करना। अब भोग पे आए, सूरदास जी फिर आए भोग के दर्शन के समय। उन्होंने कहा देखो इस समय तो गायें लौट रही हैं सब वन से, अब हम दुकान सुनी छोड़ के चले गए तो गायें हमारा सब चकना कर देंगी, तो अभी तो नहीं, शयन आरती के समय ठाकुर जी, जब शयन आरती उस समय हम आएंगे, शयन आरती के समय। तो शयन आरती के समय हुआ, तो उन्होंने कहा देखो महाराज अब ये दिया बत्ती जलाने का टाइम है, और लक्ष्मी जी इस समय घर आती हैं, अब इस समय कोई मिलेगा नहीं तो लक्ष्मी जी वापस लौट जाएंगी, बताओ अंधेरा हो जाएगा, है ना, कोई तो चोर चुरा ले जाएंगे लक्ष्मी जी, ऐसे करके तो मंगला के दर्शन कल मंगला करेंगे, कल कल मंगला पूरी करेंगे। सूरदास जी मंगला में आगे सुबह 3 बजे जग के। अब उन्होंने कहा कि देखो सूरदास जी बात तो आपकी सही है, लेकिन अब बोनी का समय बताओ, सुबह सुबह यदि ग्राहक लौट गए तो पूरा दिन खाली जाएगा, है ना। अब कम से कम मंगला में तो इस समय तो खोल दें। ऐसे ही फिर उसने राजभोग और उत्थापन और सारे जो है सारे ऐसी बहाना बना बना के और शयन आरती तक, और तीसरा दिन भी ऐसे ही बिता दिया उसने, है ना। देखो कैसा किसका वर्णन हो रहा है, हमारा ही वर्णन हो रहा है ये। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक सूरदास जी ने खूब प्रयत्न किया बिना गुस्सा खाए। आखिर में उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं ये तो महान लोभी है, ये भय बिन होए न प्रीत। तो चौथे दिन उन्होंने कहा कि मैं कभी हूं कभी तुम्हारी इस पूरी कपट रचना को, कुटिलता को कविता में पिरो के और इस तरह गाऊंगा कि तुम्हारी जो है पूरी जगत में जो है मिट्टी हो जाएगी। एक कविता मैंने गा दी ना तुम्हारी इस पे, तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब बिल्कुल पैरों में पड़ गया, अब चाहे तो मंगला का दर्शन सुबह कल होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने प्रार्थना की, सूरदास जी ने मंगला का दर्शन खुला तो सूरदास जी ने प्रार्थना की, हे श्रीनाथ जी, हे महाराज, ये जीव आपकी ध्वजा के नीचे विराजमान है, सामान्य जीव तो है नहीं, ब्रज का वास मिला है इसको, तो निश्चित ही ये भगवदीय जीव है, आपका अंश है, लेकिन माया के बस होके इसका चित्त जो है धन में फंस गया है। तो आप तो सर्वा कर सकें, धन में क्या है, इसके चित्त को जरा आप खींच लीजिए, है ना। तो ऐसा सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब संतों की जब कृपा दृष्टि हो जाए तो फिर भगवान की तो बस की नहीं है। तो जैसे ही वो बनिया
जो है दर्शन करने पहुंचा, तो श्रीनाथ जी ने अपने अद्भुत सौंदर्य का उस दर्शन को एक ही दर्शन में पहली बार में ही लोटपोट हो गया। वो वहीं की वहीं चित्त उसका ऐसा खिंच गया कि वहां से हिले नहीं। और जब दर्शन बंद करने का समय आया तो रोने लग गया। और कौशल्या माता जो बात कहती है, वही बात वही भाव उसका बना। कौशल्या माता जब वनवास जाते हैं श्री राम, तो जो बात कहती है ऐसा कि ऐसा ही वो बनिया रो के कहने लगा कि मैंने मेरे 60 साल बिता दिए, जे दिन गए तुम्हें ही बिन देखे, जे बिरंच जनी पार ही देखे, कि मेरा पूरा समय चला गया। और सूरदास जी के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मैंने खूब धन इकट्ठा किया है, मेरा सारा जीवन चला गया, अब आप जो है कृपा करो और गोसाई जी से भी आशीर्वाद दिलाओ। तो उन्होंने कहा चलो स्नान विस्नान करके आओ अच्छे से। तो गोसाई जी के पास ले गए और गोसाई जी को कहा कि गुरुदेव इसको भी वैष्णव बना लो, अपनी अपने चरण आश्रम में ले लो इनको, है ना। तो गोसाई जी जो है उस बूढ़ा, क्योंकि वो 60-65 साल का बूढ़ा था, बढ़िया जानते थे, तो शरण में लिया। और उन्होंने कहा जब आपने कह दिया है तो अब क्या बात है, लेकिन सूरदास जी तुमने 60 बरस का बूढ़ा बैल जो है नाथ कैसे लिया, है ना, ये तो जरा बताओ। 60 बरस का बैल नाथ दिया तुमने, इतना बूढ़ा बैल, ये तो तुमने बहुत जोरदार भगवान का काम किया, गीता प्रचार आप जो है। तो वो उसने बुरा नहीं माना, बहुत सारा वो धन ले गया था, भेंट अर्पण करी और उनसे कहा कि महाराज ठाकुर जी के जो भी वस्त्राभूषण बने, आभूषण बने, अब उसकी जिम्मेदारी आप हमको दे। अब एक झांकी नहीं छोड़े वो। अब इतनी ललक लग गई उसके कि महाराज इसी जन्म में मेरा उद्धार होना चाहिए। सूरदास जी से एक दिन जिद कर बैठा कि आप तो मेरे को जो कुछ ठाकुर जी ने आपको दिया वो सब दो। तो कहते हैं सूरदास जी ने 60 तुकों का एक पद बनाया हाथों उसके लिए, 60 तुकों का। और उसने जो धन गाड़ रखा था सारा खोदा, और पूरा की पूरा धन, क्योंकि उसके देह की और गेह की आसक्ति दूर हो गई, मन निर्मल हो गया। तो जब वो गिने तो 60,000 रुपए थे, 60 तुकों के 60,000 रुपए वो ठाकुर जी को अर्पण कर दिए सूरदास जी के माध्यम से, है ना। बड़ा उसका वो हुआ। एक बार, अब हम ले लेते हैं जल्दी से कि कल की बात जो है देखना ठीक नहीं है, पूरा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, अब 5-7-10 मिनट में पूरा कर रहा हूं, आप धैर्य रखें। सूरदास जी के प्रेम से अभिपूरित होके ठाकुर जी के मन में आया कि अब सूरदास जी आपने भक्ति का बहुत प्रचार कर दिया, क्योंकि सूरदास जी ने एक बार प्रण किया कि हम 1.25 लाख पद लिखेंगे भक्ति के, तो 1 लाख पद तो लिख दिए उन्होंने। और लेकिन ठाकुर जी को बीच में सूरदास जी के याद आने लग गई, है ना। तो उन्होंने कहा कि इनको अब बुला ले हम अपने धाम, अब रहा नहीं जा रहा है, प्यारे का प्रेम सूरदास जी को पता चल गया, भगवान बुलाना चाह रहे हैं, है ना। सूरदास जी ने कह दिया हम तो जब तक 1.25 लाख पद नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं आने वाले, आपका ही तो काम कर रहे हैं, है ना, आप बीच में ही जो है हमारे हृदय में वो पैदा कर रहे हो। तो अब ठाकुर जी को भी मन नहीं लगे उनके बिना कि अब आपका काम हो गया, आओ भाई, वो आए नहीं अपनी जिद पे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रकट हो गए भगवान और सूरदास जी से कहा कि आपका प्रण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा हमारा प्रण पूरा हो गया, हमारा 1.25 लाख का पद है, अभी 1 लाख हुए, हम तो गिनवा रहे हैं वैष्णवों से, हमें तो गिनना नहीं आता। तो उन्होंने कहा आप गिनवा लो आप, है ना। तो गिनवाए तो वो 1.25 लाख पद निकले। उन्होंने कहा महाराज हमने तो 1 लाख लिखे हैं, ये 1.25 लाख पद आपने कैसे करें। तो उन्होंने कहा देखो 25,000 पद हमने गिन के और जो है शामिल कर दिए। अरे कि हमें कैसे पता चलेगा 25,000 पद आपके। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो सूर की छाप है, सूर, और हमारे जो 25,000 पद हैं उन पे हमने सूर और श्याम की छाप लगाई है? एक तरफ आपकी छाप और एक तरफ हमारी छाप। तो जब अकबर को ये पता चला कि 1.25 लाख पद हैं सूरदास जी के, तो अकबर ने कहा, घोषणा करवाई कि सारे एक पद की एक मोहर, है ना। तो जितने भी पद लाओगे लोगों के, तो लोग ऐसे हैं धन के लोभी, है ना, पहले भी हुआ करते थे, इसका मतलब हम भी कम नहीं है। तो कहते हैं अकबर के यहाँ 2.5 लाख पद इकट्ठे हो गए, है ना, 1.25 की जगह 2.5 लाख। तो फिर पता कैसे चले, और वही छाप लगा दी लोगों ने, बना ली, एक मोहर मिल रही है सोने की, खुद ने बना ली है सूरदास जी के हिसाब से। तो कहते हैं सूरदास जी के पदों को जल में डाला और 1.25 लाख पद तो डूब गए, 1.25 लाख पदों को जल का स्पर्श नहीं हुआ, ऐसे करके उनका पता चला सूरदास जी का।
अब सूरदास जी भगवान का जो प्रेम भरा आमंत्रण है इसको सुन के और सूरदास जी पड़ासोली दर्शन करने आए श्रीनाथ जी के एक दिन, और श्रृंगार के दर्शन करके और सभी वैष्णव जितने भी थे वहां पे थे सबको प्रणाम करके और चले गए। तो जब चले गए पड़ासोली तो उस समय अगली जो आरती थी झांकी थी उसमें सूरदास जी दिखे नहीं गोसाई जी को। तो उन्होंने कहा सूरदास जी कहाँ है, पद कैसे नहीं गा रहे हैं, सूरदास जी कहाँ चले गए। तो एक वैष्णव ने कहा महाराज सूरदास जी तो मंगला आरती करके सभी वैष्णवों को प्रणाम करके और जो है वो हरि का स्मरण करते हुए पड़ासोली चले गए। गोसाई जी एकदम अचंभित रह गए कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी की आंखों से अश्रु गिरे। गोसाई जी समझ गए कि जो है भगवान सूरदास जी के बिना रहना नहीं चाह रहे। तो उन्होंने वैष्णवों को कहा, सबको कहा कि भाई पुष्टि संप्रदाय का जहाज आज जा रहा है, जिसको जो चाहिए वो ले ले, उनकी कृपा दृष्टि भी जिस पे पड़ गई उसका उद्धार है। जाओ सब लोग पधारो, हम लोग जरा ठाकुर जी की सेवा करके राजभोग की आरती करके ठाकुर जी को सुला के और फिर आते हैं। तुम हमें एक एक पल की जो है खबर देते रहना। ऐसा करके रवाना किया वैष्णवों को गोसाई जी ने। और सूरदास जी मां पड़ासोली में बिल्कुल ब्रज रज में पड़े हुए हैं। हृदय में उनके एक ललक उठी है कि इस अधम शरीर को आचार्य गोसाई जी की, वल्लभाचार्य जी की कैसी कृपा हुई है, वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विठल दास जी गोसाई जी की दोनों की कृपा हुई है कि हमें साक्षात भगवान की लीलाओं का अनुभव हो रहा है। और आज जब भगवान हमें बुला रहे हैं इस अंतिम समय, यदि गोसाई जी कृपा करके हमको दर्शन दे दें तो हम धन्य हो जाए, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है। और विश्वास भी आ रहा है कि गोसाई जी हमारे गुरुदेव कृपा सिंधु हैं, अवश्य ही हमें जो है पूर्ण करेंगे। तो सूरदास जी तो बिल्कुल उन्होंने बोलना सबसे बंद कर दिया है। अष्ट छाप के जो कवि हैं कुंभन दास जी, गोविंद दास जी, है ना, रामदास जी, सभी वैष्णव जो है वहां गए हैं। सूरदास जी अचेत पड़े हैं बिल्कुल। तो उन्होंने पल पल की खबर दे रहे हैं। तो गोसाई जी जब आए तो गोसाई जी ने उनका सिर अपनी गोद में ले लिया और कहा, जैसे ही उन्होंने स्पर्श हुआ, पूछा कैसी तबीयत है, तो जैसे ही उनका वाणी सुनी सूरदास जी एकदम चेत हो गया और एकदम अश्रुपुलुत, महाराज बड़ी कृपा की, हम तो आपकी ही बाट देख रहे थे, ये प्राण जो है आपके दर्शन के लिए ही अटके हुए हैं, बड़ी कृपा की आपने जो दर्शन दिए इस समय। और ये अंतिम पद गाया उन्होंने, देखो देखो हरिजु को एक स्वभाव, देखो देखो हरिजु को एक स्वभाव। कैसे हैं भगवान, कितने करुणा बत्सल है। राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान। अरे हमने क्या किया, भगवान के लिए कोई थोड़ा सा भी काम करे तो भगवान उसको भूलते नहीं है। समुझदास अपराध सिंधु सम, बूंद न एको जान, देखो देखो हरिजु को एक। भगवान जो है अपने भक्तों का, कोई भक्त जो थोड़ा बहुत करते हैं उसको याद करते हैं, और उनका कोई बहुत बड़ा पाप भी होता है, बनता नहीं है पहले तो उसको देखते ही नहीं है ना, है ना, भगवान की दृष्टि नहीं जाती। ऐसा करके उन्होंने जो है भगवान सूरदास जी ने बड़ी विनती की। एक बार उसी समय चतुर्बोध दास जी जो भी अष्टसावय कवि हैं, उन्होंने सूरदास जी के पैर छुए और एक बात पूछी। जाते जा रहे सूरदास जी, उन्होंने कहा कि आपने 1.25 लाख पद ठाकुर जी के बनाए, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, रूप का वर्णन किया, लेकिन गोसाई जी और आचार्य महाप्रभु जी का के जो है वर्णन का आपने एक भी पद नहीं गाया, आचार्य का यश नहीं गाया आपने, गुरुदेव का यश नहीं गाया। तो सूरदास जी ने जो जवाब दिया, उससे सभी भक्तों को, वैष्णवों को पता चल गया कि सूरदास जी किस कोटि के कवि हैं और गोसाई जी कौन है। उन्होंने कहा कि मैंने आचार्य चरण में और भगवत चरणों में यदि मैं कोई भेद देखता, यदि मैं गोसाई जी में और भगवान में कोई भेद देखता तो अलग से वर्णन भी करता। ये गोसाई जी ही मेरे साक्षात श्री कृष्ण है। हाँ, है ना। सूरदास जी ऐसे करके सूरदास जी से पूछा अंत में गोसाई जी ने, सूरदास जी चित्त वृत्ति कहाँ है तुम्हारी इस समय।
तो उन्होंने फिर पद गाया कि राधा कृष्ण के चरणों में है और आंसू बह रहे हैं, वो गोसाई जी की गोद में है। फिर ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करके फिर गोसाई जी ने पुनः पूछा अंत समय, आपके नेत्रों की वृत्ति इस समय कहाँ है? तब अंतिम पद ये है उनका, खंजन नैन रूप रस माते, है ना। ऐसे करके सूरदास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। महाप्रयाण हो रहा है सूरदास जी का। तो लोगों ने पूछा कि महाराज इस समय आपके नेत्रों में आंसू है, आचार्य चरणों में आपका सिर है, ठाकुर जी के आप दर्शन कर रहे हैं और फिर आचार्य चरण आपके चरणों में आंसू, कोई विशेष बात? तो सूरदास जी ने कहा, जीवन भर मैंने ब्रज भूमि की ओर मुंह किया, कभी पीठ नहीं दी, लेकिन आज मेरे शरीर में मैं पीठ देके बैठा हूं। तब उन्होंने मुंह के बल उनको बिठाया सबने और आचार्य श्री के चरणों में ही युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर गए सूरदास जी महाराज। सभी वैष्णवों ने उनका विधि पूर्वक संस्कार किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो हो बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा हो गोविंद देव सरकार की, जय अर्जुन हो की सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा हो के गिरधर नागर की, जय सूर हो श्याम की, ब्रज जय भानु हो सुता राधा रानी की, जय मर्यादा हो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो जानकी माता की, जय गौ हो माता की, धरती जय हो माता की, साधक जय संजीव की, जय श्रीमद हो भागवत महापुराण की, जय हो श्री श्री भक्तमाल की, जय हो संपूर्ण की, जय सब हो संतों की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज हो के आनंद की। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आप सभी वैष्णव चरणों को प्रणाम। जय जगन्नाथ। मिलते हैं हम। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।